नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के जिस पर जो है बिहार के तमाम नेता और भाजपा के तमाम नेता काफी ज्यादा गुस्से में हैं और राहुल गांधी पर हमलावर हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने आरएसएस से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कह डाला है और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देश की उन्हें चिंता नहीं है, वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। अब इस पर जो है हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार में जो विकास के कार्य होते हैं, चाहे वो पुल का निर्माण हो, भवन का निर्माण हो, उनके जो संवेदक होते हैं जिन्हें वो ठेका दिया जाता है, यानी ठेकेदारों को जो है पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब बिहार का खजाना जो है वो खाली हो गया है, क्योंकि ये सवाल लगातार विपक्ष दोहराता रहा है। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि ठेकेदार ऐसा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे टीआरई 4 को लेकर के, जिस तरीके से आज फिर से प्रदर्शन किया गया। पटना में अशोक राजपथ है, वहां पटना कॉलेज से जुलूस निकला था छात्रों का, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका। अब उसमें भी पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। अब शिक्षा मंत्री का उस पर बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग संचालकों की संलिप्तता है, वही छात्रों और शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं सरकार के खिलाफ। अब इस बात में कितना दम है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को लेकर के। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है, ये नई नहीं है, लेकिन आज फिर से उसी भाषा का इस्तेमाल किया है। अब उस पर जो है खूब हंगामा मच रहा है। देखिए, राहुल गांधी हार से तो बौखलाए हुए हैं। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ गई है ना, 52 से 99 पर पहुंच गए, फिर भी उनको संतोष नहीं। संतोष है कि सरकार बनाने की उनमें छटपटाहट। हालांकि देखिए, विधानसभा चुनाव में भी इनको लाभ मिला, ठीक है, असम में उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन केरल में उनकी सरकार बन गई 10 साल बाद। तो कुछ लाभ हुआ, इधर भाजपा को लाभ हुआ, उधर उनको लाभ हुआ। लाभ तो उनको भी हुआ, लेकिन उनके बोल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा से है ना कुबोल रहते हैं। उनके उसी कुबोल का जो नतीजा है कि वो जो चुनाव में क्या कहता मुंह की खा जाते हैं। बिहार में क्या किए थे? बिहार में है ना प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिनिस्टरा पर रख लिए। उनकी माँ के बारे में उनके मन से जो है हटपट बात बोली गई है ना, गड़बड़ बातें। इसका क्या नतीजा हुआ? छठ के बारे में बोला गया नरेंद्र मोदी को लेकर कि नकली डुबकी लगाते हैं, है ना। दिल्ली में जो किए थे, जमुना के लिए जो घाट अलग से बना था छठ व्रतियों के लिए, उसमें नहीं डुबकी लगाए थे। तो बोले कि शुद्ध साफ पानी में डुबकी लगाते हैं और बाकी जगह जो है पानी गंदा है। तो इसका क्या नतीजा हुआ? इसको लोगों ने बड़ा गंभीरता से लिया, नेगेटिविटी फैल गई, निगेटिव ले लिया। अब कैसे किस तरह से विधानसभा चुनाव में उड़ गए, मात्र 6 सीट पर दहाई अंक भी नहीं पार कर सके बिहार में और अपने साथ साथ अपने जो है ना चेले को भी ले भी तेजस्वी यादव को, वो भी 75 से 25 पर आ गए। तो इनके कुबोल जो है ना, इनके लिए ही अभिशाप हो जाता है। जैसे वो कहावत है अपने यहाँ, कहा जाता है ना, भस्मासुर खुद अपने अपना ही विनाश कर रहे हैं। हाँ, जिसके माथा पर हाथ रखेगा जल जाएगा। तो वही तेजस्वी यादव के साथ हुआ है ना। तो वही हाल जो है राहुल गांधी का होता है। जो बोलते हैं इनको अपने राहुल गांधी कहना कुछ चाहते, जो वास्तविकता है वो जनता को बताना चाहते, लेकिन शब्दों का चयन शायद वो गलत कर लेते हैं। इस वजह से वो फंसते हुए नजर आते हैं। वास्तविकता नहीं बताते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग खींच में करते हैं, गुस्सा में करते हैं, है ना। और यह बात तो सही है, गिरिराज सिंह ने इसकी कड़ी आलोचना करते हुए केंद्रीय तमाम लोग उन्होंने कहा कि देश में वो चाहते हैं कि हंगामा हो, अराजकता की स्थिति पैदा हो। वो ये करना चाहते हैं राहुल गांधी, अराजक स्थिति देश में हो। एक बार याद होगा जेएनजी वाला करके नेपाल वाला कांड था, यहाँ भी उसके बाद कहे थे सभी जेएनजी को, मतलब युवाओं को आगे आना चाहिए सरकार के खिलाफ, और अकेले नहीं थे उसमें, इसमें के साथ केजरीवाल भी थे,
और कई विपक्षी पार्टी के नेता भी थे उस समय। तो सब लोगों ने उस समय भी भड़काने का काम किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान की यह घटना है। तो राहुल गांधी बार बार यही कोशिश करते हैं कि देश में इस तरह की आग लगाई जाए, जिस तरह की आग नेपाल में लगी युवाओं को लेकर, जिस तरह की आग जो है बांग्लादेश में लगी, सत्ता परिवर्तन होने गया वहां, तो उसी तरह से चाह रहे हैं, उसी तरह की कुछ हो बात, जिससे कि कांग्रेस ये नहीं भूल रहे हैं कांग्रेस को हाथ में सत्ता नहीं जाएगी। अगर ऐसे हालात बनेंगे तो कोई नया दल बनेगा, जैसा ऐसी घटना में भारत में हो चुकी है। 1974 का आंदोलन हुआ और 1977 में सरकार बनी, तो कोई एक पार्टी की सरकार नहीं थी, है ना, मिली जुली सरकार बनी ना, उसमें जनसंघ को, उसमें जनसंघ था उसको फायदा मिला, और न ही समाजवादी पार्टी थे उसको फायदा मिला, और न ही वामपंथी पार्टी को फायदा मिला। फायदा मिला किसको? जनता दल को, जनता पार्टी को, जनता दल नहीं, जनता पार्टी को। तो जनता पार्टी बना एक नया, जिसमें सब थे, तो सरकार उसकी बनी। तो इस परिस्थिति में अगर ऐसा कुछ होगा तो राहुल गांधी को थोड़े है कि हाथ में पड़ोस के सत्ता दे देगी जनता। तो इसलिए, लेकिन राहुल गांधी का बयान कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में गद्दार कहना, तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है उनका वो सही नहीं है। गद्दार कहना कितना गलत शब्द है। देश के प्रधानमंत्री वो सिर्फ भाजपा के नहीं, प्रधानमंत्री जो है क्या कहते हैं, भाजपा गठबंधन के लोगों का नहीं है, वह तो देश के पूरे प्रधानमंत्री हैं। तो देश में राहुल गांधी भी आते हैं, तो राहुल गांधी को कम से कम उस पद का तो सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया है, जिस तरीके से उन्हें सीट जो मिली है ना। देखो अनिकेता, बताते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है विधानसभा का 2027 में। तो अभी से जमीन जो है, जमीन पर जो घूम कर वो जमीन नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए अभी से हवाबाजी शुरू कर दी है प्रधानमंत्री के खिलाफ, कैसे हैं उससे है ना। ठीक है, देश में महंगाई आएगी खाली युद्ध के कारण। सरकार ने इसकी जो है आशंका को पहले ही बता दिया कि भाई देश में आ रहा है महासंकट, आ रहा है, इसलिए सावधान हो जाए। तेल बचाने की बात क्यों कहा? देखिए, रायबरेली में जो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो कुछ पॉइंट्स में पहले बता देते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विदेश मत जाएं, सोना न खरीदें, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदिए, और खुद हजारों करोड़ के जहाज में विदेश जाते हैं। दूसरी बात है, आज जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तब अंबानी पेट्रोल हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हैं। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीद कर विदेशों में बेचते हैं और उसी पैसे से नरेंद्र मोदी को फंडिंग करते हैं। ये आरोप लगा रहे हैं। आपके मुंह के सामने आरएसएस के लोग संविधान को फाड़ कर फेंकते हैं तो आप चुप हो जाते हैं। ये आपका खून है, इसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और चौथी बात है, संविधान को आरएसएस और भाजपा ने खत्म कर दिया है। इन लोगों ने मनरेगा बंद कर दिया। यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठा दिए गए हैं। उनको न इतिहास आता है और न ही भूगोल। अब पांचवी बात जो है, आपका पैसा जेब से निकाल लिया गया है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया। संविधान कहता है कि आरक्षण होना चाहिए, जुडिशियरी में न्याय होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने इसे खत्म कर दिया है। तो ये आरोप लगा रहे हैं कानून खत्म करने का, विदेश यात्रा जो कर रहे हैं उस पर। सब इनकी पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। एक ही नई बात ही बोल रहे हैं कि जैसे पेट्रोल का खपत कम करने के लिए बात कही, लोगों को विदेश की यात्रा कम करने की बात कही, है ना, जो फालतू का लोग चला जाता है अभी, और सोना नहीं खरीदने की बात कही। इसलिए देखिए, सोना नहीं खरीदने की बात है, विदेशी मुद्रा उसमें लगेगा, आयात करेगा तो न बेचेगा। सोना तो अपने देश में खदान तो है नहीं सोना का, कहीं से मंगाना पड़ेगा। इसलिए चीजों पर कहा गया कि विदेशी मुद्रा कम से कम सरकार के पास रहे, नहीं तो सोना का दाम क्या है, एक आदमी खरीदेगा, आएगा नहीं, सोना का भाव आसमान छू जाएगा कि समान आदमी के खरीद की से बाहर की बातें हो जाएगी, है ना। एक जगह जाके हुआ पैसे वालों के यहाँ सारा सोना जो है जमा हो जाएगा, डंप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि देश में किसी तरह के कोई ये नहीं हो, हंगामा नहीं हो, पैनिक सिचुएशन ना पैनिक वही मतलब पैनिक स्थिति नहीं पैदा हो, इसलिए उन्होंने इसको संभाला। और जब पेट्रोल संकट है, डीजल संकट है, ये तो सब जानता है, ये तो कहीं नरेंद्र मोदी का पैदा किया हुआ संकट नहीं है। अरे ईरान के साथ जब से युद्ध हो रहा है अमेरिका और इजराइल का, ईरान होर्मुज स्ट्रेट को रोके हुए है। तो आरोप लगा रहे हैं कि अंबानी जो है रूस से पेट्रोल खरीद के विदेश में बेच रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ जब दिक्कत है तो
आरोप लगा देना सही बात। हम्म, तो अडानी जो है अपना जहाज कहाँ से मंगाते हैं? उसी हॉर्मुज स्ट्रेट से ना आएगा। और जल डबरू मध्य जो है हॉर्मुज वाला, उसी से ना आएगा। उस पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध ईरान लगाए हुए है। रूस से बता रहे हैं कि तेल तो रूस से कैसे तेल आएगा? निकलेगा तो इसी रास्ते से। हम्म, तो ठीक है, उसका अपना बिजनेस है, वो खरीदता हो आता होगा, तो वो अपना तेल यहाँ पर उसका पेट्रोल पंप नहीं है। अडानी का है ना भाई, जहाँ तहाँ कहीं अंबानी का, रिलायंस वाले का तो बहुत जगह है, गांव देहात सब में है अंबानी वाले का। तो कहाँ पेट्रोल पंप पर तो हम नहीं समझते हैं कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अंबानी के पेट्रोल पंप, रिलायंस वाले ऐसी कोई गतिविधि नहीं दिखाई पड़ रही है। भीड़ भाड़ अमूमन जैसा रहता है वही सही स्थिति रहती है उसके पेट्रोल पंपों पर। तो यहाँ भी सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। हाँ, दाम तो सरकार तय करती है ना, ऐसा तो नहीं कि वो पेट्रोल पंप जो है रिलायंस वाले तय करते हैं। तो आरोप है, इस तरीके से प्रतिपक्ष के नेता है, आरोप लगाते हैं। अब सम्राट चौधरी भी घेर रहे हैं, नितिन नवीन भी घेर रहे हैं, सब लोग राहुल गांधी पे कहें कि भाई आप जो है ना राहु हैं, ऐसा कहा है नितिन नवीन ने। तो ये बात तो सही है ना, हम भी कह रहे हैं कि देखिए, सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है उनका ये बयान और अराजकतावादी सोच को ये दर्शाता है। सही बात बयान है, सब वहीं पर जा रहा है। वो जो जिस तरह का बयान देते हैं, प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, आरएसएस को कहते हैं संविधान विरोधी ठहराते हैं, संविधान की प्रतियां फाड़ देते हैं। एक खुद संविधान के वो किताब लेके घूम रहे थे ना चुनाव के वक्त। तो संविधान की कितनी रक्षा ये लोग कर पाते हैं? तब लोग कहता है कि भाई इमरजेंसी किसकी सरकार में लगी थी? आप ही के परिवार वालों की सरकार थी। आपात स्थिति में संविधान को पूरी तरह से एक तरह से नीचे निरस्त कर दिया गया था। सारा एक आदमी का कानून चल रहा था। तो वही हालात वो पैदा करना चाह रहे हैं। चलिए, सब लोग जो है अब राहुल गांधी को घेर रहे हैं, उनके इस बयान की आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे बिहार का खजाना जो है वो खाली है, ट्रेजरी पूरा टन गोपाल हो चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। ठेकेदार लोग को पैसा समय पे नहीं मिल रहा है। देखिए, पैसा तो नहीं है, खजाना खाली है, यह आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे थे। यह जो है पुष्ट भी हो गया जब 12,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो रिजर्व बैंक से कर्ज लिया गया। हाँ, तभी ये हो गया। उसके बाद ही कहा गया था कि अब इससे जो है बकाया वेतन पेंशन ये सब जो है सबका भुगतान किया जाएगा। तो खजाना खाली होने की बात तो सरकार ने स्वीकार लिया, जैसे ही कर्ज लिया। हालांकि कर्ज लोग मिलता है, आपके जो कितना जीडीपी है उसके हिसाब से कर्ज लेने का प्रावधान, कि कोई ये क्या नहीं, गैर काम नहीं है, मतलब गैर काम नहीं, लोग लेता ही उसको। लेकिन देर हो रही है, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन देखिए, ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा, ट्रेजरी के पास पैसा नहीं, भुगतान नहीं हो रहा। पहले तो कहा गया था कि 50 लाख तक दिया जाएगा भुगतान। अब फिर बातें आ रही है कि अब वो भी नहीं मिल रहा लोगों को। शुरुआती में 1 करोड़ की बात हुई थी, बाद में पैसे के अभाव होने पर उसको 50 लाख पर लटका दिया गया। अब फिर हो रहा है कि नहीं, अब वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये एक गंभीर बात है। अगर ठेकेदार को पैसा नहीं मिलेगा तो पूंजी लगाता है, तो फिर निर्माण कार्य बाधित होगा। अब एक तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि देश में जो है राज्य में जो है विकास का जो हम नई लाइन हम खींचेंगे, और दूसरी तरफ अगर ठेकेदार को ही नहीं पैसा मिलेगा, काम करने वाले को ही पैसा नहीं मिलेगा, तो वो लोग काम ही छोड़ देंगे, तो काम में विकास हो जाएगा। तो ये गंभीर मसला है ना। अब देखना है कि सरकार इसके लिए क्या इंतजाम करती है। लोग कारण बताता है कि चुनाव में जब वो घोषणा कर देता है अटपटांग, होता है ना कि जोश में आकर 3,000 रुपया देने की बात हुई बंगाल में, है ना, वहां लागू भी कर दिए मुख्यमंत्री शुभेंदु सरकार ने, लागू कर दिए शुभेंदु अधिकारी, लागू हो गया था। पहले ही कैबिनेट में फैसला ले लिया कि वो लागू कर दिया गया। तो 3,000 रुपया जब दिया जाएगा खजाना से, तो स्वाभाविक है खजाना पर दबाव पड़ेगा। तो इस तरह का दबाव तो पड़ा ही होगा, इसमें दो मत नहीं है। बिहार में भी कई तरह की घोषणाएं की गई है ना महिलाओं। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं बिहार में जैसे जब इंडस्ट्री लग जाए, राजस्व आपूर्ति होने लगे, खजाने में मतलब पैसा आने लगे, तब जो है ये सब रियायत दिया जाए,
ये सब छूट दी जाए, पहले ही घोषणा सरकारें कर देती है कि आपको हम ये देंगे, फलाना ये वो, आप खजाना देखिए पैसा रहता है। देखिए सरकार के पास जो है कहीं न कहीं सरकार को व्यवस्था करती ही है ना। शराबबंदी को लेकर इसी तरह का शोर शराबा हुआ था कि अब सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, वेतन नहीं मिलेगा, तो शराबबंदी जो है वो खुल जाएगी, जो शराब से स्टार्ट हो टैक्स जाएगी। आता था वो खत्म हो गया, है ना। लेकिन शराबबंदी 16 में लगी। तो नतीजा अभी दिख रहा है ना, ट्रेजरी खाली है, कहाँ नहीं भरपाई हो रही है। उसके बाद जो है अभी सरकार कह रही थी कि सब कुछ सामान्य, लेकिन सामान्य तो नहीं दिख रहा है, तभी तो नहीं मिल रहा है अभी तक जो है सरकार, तो चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो या क्या कहता है सम्राट चौधरी की अब सरकार, नीतीश कुमार की सरकार तक तो हम समझते हैं शिक्षकों को, चाहे कर्मचारियों को, चाहे पेंशन भोगियों को वेतन देने में कहीं वेतन तो पहले परेशानी नहीं मिलता था, लेकिन जब एसीएस सब आने लगे, पाठक आने लगे, तब हुआ कि समय पे आपको 1 तारीख को भी सैलरी मिल जाएगी। नहीं तो पहले तो 3-3 महीना, 5-5 महीना भी वेतन नहीं मिलता था टीचर का, शिक्षकों का। हाँ, लेकिन अब सबको मिलने लगा था। लेकिन इधर कुछ व्यवधान खड़ा हुआ है। जब लोन लिया गया तो इसी पर्पज से, उद्देश्य से लिया गया, जैसा सम्राट चौधरी ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने। तो अब कहीं ना कहीं दबाव तो है सरकार कहीं की, खजाना तो खाली है, तभी तो इस तरह की दबाव बातें है। रहती हैं। दबाव है, लेकिन संवेदकों का, ठेकेदारों का ही पैसा क्यों रोका जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल भी है। आखिर सरकार इसके पीछे क्या जानना चाह रही है? क्या विकास का काम जो है सही हुआ कि नहीं? हाँ, यह भी एक तर्क हो सकता है, या जो हुआ होगा तो उसके लिए, लेकिन उनका टाइम फ्रेम होता है कि इतना दिन के अंदर काम करने के बाद पेमेंट हो जाता तो है, चेक हो जाएगा, सब हाँ। चेक पॉइंट्स हो जाएगा, तो सही हो ये सब जाएगा। तो है, उसका तो उतना दिन में नहीं हो रहा है, तब तो हंगामा हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो रहा है, तो अवधि पूर्ण जाने के बाद ही ना लोग हल्ला कर रहे हैं। चलिए, टीआरई 4 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आज भी खूब हंगामा कर रहे थे, और हंगामे में जो है कई एक लोगों को अरेस्ट भी किया गया। उसमें बहुत से आरोप भी लगे कि कई पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता भी उसमें शामिल थे। अब ये आरोप जो है हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि शिक्षा मंत्री की तरफ से भी लगाया जा रहा है। मिथिलेश तिवारी नए शिक्षा मंत्री बने हैं और वो कह रहे हैं कोचिंग संचालक की भी संलिप्तता है छात्रों को भड़काने में, तभी इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बात में कितना दम है? देखिए, टीआरई 4 की परीक्षा बहुत दिनों से लंबित है, वैकेंसी भी नहीं निकली है, परीक्षा क्या। तो टीआरई 4 को लेकर जो है अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी बराबर हंगामा कर रहा है। बार बार, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, जो जबरदस्त पिटाई हुई थी। सरकार जिस दिन एक दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ था, दूसरे दिन जो है शिक्षा मंत्री कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं, है ना, मिथिलेश तिवारी, उसी दिन हो गया था। तो उस दिन आश्वासन दिया गया कि हम जो है जल्द इस पर विचार करेंगे, लेकिन आज फिर, है ना, इसको लेकर अभ्यर्थी छात्र सब आंदोलित हो गए। पटना कॉलेज से शुरुआत हुआ था, लेकिन आज पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था थी, है ना। कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया प्रदर्शन से पहले ही है। इसमें आपको जो है एक महिला भी थी, खुशबू पाठक, प्रदर्शन करने के लिए छात्र नेता, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावे और भी थे कैंडिडेट, है ना, जंजीर पहन कर चले आए थे। इससे पहले भी जबकि बोला गया था कि अपडेट जल्द से जल्द दिया जाएगा, कई बार ऐसा जो हुआ है, लाठीचार्ज किया गया उसकी तो निंदा होनी चाहिए ना भाई। अभ्यर्थियों पर जिस तरीके से, अब ये उम्मीद नहीं थी, सम्राट चौधरी जब आए, यही सम्राट चौधरी जब पहले शिक्षक अपनी मांग को लेकर के उनसे मिलने जाते थे, जब सत्ता में नहीं थे तब भी मिलते थे, सत्ता में आए तब भी मुलाकात करते थे। पहले तेजस्वी यादव जब थे उप मुख्यमंत्री तो उनसे मिलने जाते थे अभ्यर्थी, तब सम्राट चौधरी बुला करके मिलते थे। फिर सम्राट चौधरी जब सत्ता में आ गए, उप मुख्यमंत्री बने, अब तो खैर मुख्यमंत्री ही हैं, तो फिर ये मुलाकात क्यों नहीं हो रही? अब लाठियां क्यों मिल रही है? एक बात जान लीजिए कि जैसे ही नई सरकार बनी, नए शिक्षा मंत्री बने, है ना, मिथिलेश तिवारी, पहले ही दिन से शुरुआत हो गई है। तो मिथिलेश तिवारी का भी जो आरोप है कि इसके पीछे, हंगामा करवाने के पीछे कोचिंग संचालकों और पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियों का हाथ हो सकता है, उनका कहना है। बीपीएससी वाला भी आंदोलन हुआ था, तो उसमें भी कोचिंग संचालकों की भूमिका प्रकाशन आई थी। कई छात्रों को घसीट कर भी ले जाया गया जो आंदोलनरत थे, है ना। तस्वीरें भी कह रही है, खुशबू पाठक
कई महिला छात्राओं को भी साथ भी जो है पुलिस ने जो है मारा, मतलब जबरदस्ती जबरन जो है घसीट कर जो ले गई है पुलिस अपने हिरासत में। तो ये घटना बराबर हो रही है। लेकिन देखिए जो इसके आंदोलनकारी हैं, जो नेता जो नेतृत्व करते हैं, जैसे दिलीप कुमार थे, दिलीप कुमार थे, तो उसको पकड़ के जेल में ले गया। पहले बार जो आंदोलन हुआ था इससे पहले उसका नेतृत्व करता वही थे। अब इस बार फिर है दूसरे रिंकल यादव, कौन है जिनको निकल यादव को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया जबरन। तो ये सब चीजें, खुशबू पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब बातें हो रही है। लेकिन अगर आश्वासन दिया गया तो आज शिक्षा मंत्री को कार्यभार संभाले कितना दिन हो गया? 8 तारीख की घटना थी और आज है 20 मई, 8 मई की घटना थी। पहला प्रदर्शन 15 दिन से ऊपर हो चुका है, लगभग 12 दिन हो गया। और 12 दिन में जो है कोई समाधान नहीं निकाला गया। आज भी आश्वासन नहीं दिया गया। तो इसमें कहीं न कहीं तो छात्रों की जायज मांग भी है भाई, कहा गया, आज से कहा जा रहा है। आप ये नहीं हर बार कोचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह भी है कि इन जो है उसके पीछे कोचिंग संचालकों का भी हाथ रहता है। जो बीपीएससी वाला जो मामला हुआ था, हालांकि लेकिन अगर ये उन लोग का हाथ ना रहे तो पता चला कि और भी दब जाए। जब इतना बोलने पे ये चीज इतना दबाया जाता है तो अगर ना बोले तो फिर पता नहीं क्या कोई मतलब नजर में भी नहीं रहेगा। लेकिन इस पर अब गौर करना चाहिए, है ना। नए शिक्षा मंत्री को भी जो है इसका समाधान ढूंढना चाहिए। चलिए, शिक्षा मंत्री क्या समाधान निकालते हैं TRE 4 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, ये आने वाले वक्त में सब कुछ साफ हो जाएगा। उम्मीद में है शिक्षक अभ्यर्थी की नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और उन्हें भी नौकरी का अवसर मिलेगा, शिक्षक बन पाएंगे। इसके साथ ही साथ हम राहुल गांधी की बात कर रहे थे। उन्होंने पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री और RSS जो संस्था है उसको गद्दार कह डाला है। उस पर खूब हंगामा मच रहा है, सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए था। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।